इस क्वेश्चन में हमें रेनफॉल गिवन है, एक सिटी है डिस्पुर, उसकी। मुझे यहाँ पे दो कर्व्स गिवन है, एक ऐसे जा रहा है ऊपर, एक नीचे जा रहा है, ठीक है। 66 डेज का कर्व है। इस ग्राफ को देखते हुए मुझे कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं, आइए करते हैं। अब यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और रेनफॉल गिवन है एक साइड पे, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ग्राफ दूं, क्वेश्चन छोड़ दो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है एक साइड रेनफॉल है, इसका मतलब कि ये जो है मेरा मोर देन और लेस देन फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, ठीक है। मुझे बताना है कि इसमें लेस देन कौन सा है और मोर देन कौन सा है, ओके। अब लेस देन मोर देन के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। सपोज मैं बताऊं 10 से 20 के बीच में 5 पीपल हैं, 20 से 30 के बीच में 8 हैं, 30 से 40 के बीच में 2 हैं। अच्छा, एक और निकालूं, 40 से 50 के बीच में 3, ओके। अब लेस देन का जो होता है वो सिंपल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, तो लेस देन क्या होगा यहाँ पे, लेस देन 20, ऐसे ही फिर लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। यानी मेरे को अगर ये टेबल गिवन हो, मैं लेस देन का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। अब अगर ये टेबल में लेस देन होता है राइट साइड वाली चीजें, तो लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, और ये होते क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम। तो यहाँ पे 5 आएगा, पहला वाला सेम होगा, दूसरा वाला जो होगा 30 वो होगा 5 ऊपर वाला प्लस इसका 8, तो यानी 13। तीसरा जो होगा 40 वाला वो होगा ऊपर 13 प्लस 2 यानी 15, ठीक है। और जो 50 लास्ट वाला होगा वो होगा ऊपर वाला 15 प्लस 3 यानी 18। तो ये आ गया 5, 13, 15, 18, ओके। तो इसका मतलब जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जैसे मेरे नंबर बढ़ रहे हैं 30, 40, 50, वैसे मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। अब इस ग्राफ में नोटिस करो, जैसे मेरे नंबर बढ़ रहे हैं राइट साइड में, तो मेरी फ्रीक्वेंसी इस येलो वाले ग्राफ में बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब येलो वाला है मेरा लेस देन, तो ये उल्टा वाला क्या होगा, तो ये वाला क्या होगा, मोर देन, ठीक है। तो लेस देन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, तो इसका मतलब कर्व 1 है लेस देन और कर्व 2 है फिर मोर देन, ओके। सही लेस देन सही मोर देन के हाफ मार्क्स मिलेंगे, यानी 1 मार्क्स मिलेगा। अच्छा, इसका ना एक ट्रिक भी है, क्योंकि दो ही आंसर हो सकते हैं और आपको पता नहीं है कि क्या होगा, तो अब दोनों लिख देना, कर्व 1 इज लेस देन, कर्व 2 इज ऑल्सो लेस देन। शायद मे बी वो आपको सही 1 मार्क्स देते, हाफ मार्क्स देते। ये तुक्का है, मतलब मुझे पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, पर आप लॉजिक अप्लाई करना, लॉजिक आसान है इसका, ठीक है। लेस देन मोर देन। अब मुझे बताना है मीडियन। मीडियन होता है लेस देन और मोर देन जहां पे मीट करते हैं ना, उस पॉइंट का रेनफॉल निकाल लूंगा तो मीडियन आ जाएगा। मैं नोटिस करूं ये मीट करते हैं, मीडियन इज द पॉइंट वे लेस देन मोर देन मीट, तो ये पॉइंट ये वाला होगा। यहां से एक नीचे लाइन खींचूंगा तो ये कुछ यहां आएगा, यानी इसके और इस लाइन के बीच में आएगा। अब मैं नोटिस करूं ये 20 है, ये 30, तो ये क्या होगा, 1, 2, 3, 4 बीच में है, तो ये 22, 24, 26, 28, तो 20 और 22 के बीच में है, तो 21 होगा। Drawing perpendicular line from the point, we see that median आएगा 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना ना भूलना, क्योंकि रेनफॉल सेंटीमीटर में गिवन है। अब इस पार्ट में हमें मोड निकालना है। मोड के लिए क्या होगा, मुझे, अच्छा मोड निकालना है, मीन गिवन है, तो मीडियन मैंने लास्ट पार्ट में निकाला था, मीन मुझे पता है, मोड निकालना है। तो फॉर्मूला याद रखना स्पेशली इसका, ये होता है 3 मीडियन, लेफ्ट साइड में मीडियन होता है, तो 3 मीडियन, ठीक है, इक्वल टू मोड जो है वो हमेशा अकेला होता है, सबसे अलग होता है ना, अलग सा नंबर, तो ये अकेला छोड़ देते हैं इसको, मोड। अब क्योंकि यहां लेफ्ट साइड 3 है, तो राइट साइड भी 3 गुना होना चाहिए कुछ, तो यहां पे 1 है मोड में, तो यहां पे 2 टाइम्स होना चाहिए, तो 2 मीन, तो 3 मीडियन होगा मोड प्लस 2 मीन, ओके। मीडियन मैंने अभी निकाला था 21, मोड मुझे निकालना है, मीन मुझे 23.4 गिवन है, तो ये आएगा मेरा सॉल्व करके 16.2 सेंटीमीटर।